चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 का इसे आप देखिए। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे कहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब इसे आप देखिए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे सिंपल वे से आपसे बता रहे हैं आज। ठीक है, इसे आप देखिए, इससे पहले आप मानिए माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर आपने ये परमेय संख्या मानी है तो इसे हम a/b में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसे लिखिए हम √3 बराबर a/b। ठीक है, ये कंडीशन एक रहे a बा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं, और b≠0, b को मान 0 नहीं हो सकता। अगर b को मान 0 ये और किसी संख्या आप जब 0 से आप भाग दे तो अनंत हो जाते हैं, अनंत एक अपरमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपकी b का मान 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए आप, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप √3 का वर्ग करिए, इसका भी वर्ग करिए, स्क्वायर बटे में b² हो जाएगा आपका। √3 का वर्ग करें तो रूट हट जाए आपको, खेली 3 a² बटे b²। इसे अब इधर लाइए, b² बराबर में a² बटे 3। अब यहाँ आप लिखिए, देखिए ये आपका 3 से विभाज्य है। आप लिखिए a² 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब मालूम है ये अगर a² 3 से विभाज्य तो a भी 3 से विभाज्य हो। कैसे? और किसी संख्या का वर्ग मान ले 10 का वर्ग 100 होता है, अगर ये 2 से कट रहा तो ये भी 2 से कटे। ठीक है, इस कंडीशन में से लिखते हैं a² 3 से विभाज्य तो a भी 3 से विभाज्य होगी। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे आपको आगे और मानने मिलेगी, माना क्या मानोगे आप कि लिखिए a बराबर 3c रखने पर, हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, तब देखिए आपका इधर, इसे इधर भेज दो, 3b² बराबर में a²। आप a की जगह पे 3c रखिए, देखिए 3b² बराबर में 3c का वर्ग, 3b², 3 का वर्ग 9c²। अब 3 त्रिके 9 काटिए, मतलब b² बराबर में 3c², या c² बराबर में b² बटे में 3। अब यहाँ पे लिखिए, आप देखिए b² भी 3 से विभाज्य तो b भी 3 से विभाज्य होगी। अगर देखिए ये आपकी a और b दोनों 3 से विभाज्य हो रही हैं, लेकिन मैंने क्या माना था, देखिए a व b एक सहभाज्य संख्या है, मतलब ये a के पहाड़े से नहीं कट रही हैं, इसलिए ये हमारा कथन, ये हमारी गणना अमान्य हो जाते। अगर ये गणना हमारी अमान्य हो जाते तो सिद्ध हो जाते कि ये एक तुम्हारी जो है अपरमेय संख्या है। अब आप लिखिए b² भी 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य होगी। अगर b भी 3 से विभाज्य है तो देखिए ये गणना अमान्य है, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है।
अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? मैंने इसे माने कि ये परमेय संख्याएं हैं और ये सहवास संख्याएं हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए, आप सिद्ध हो जाती है, इसे आप नोट करिए। इसे आगे देखिए, फिर इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन, इसे हटाए अच्छा है। इसी का क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3 का खा। आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए पहले से लिखिए, माना क्वेश्चन नंबर 3 का खा, माना पहली संख्या, पहली संख्या, ये पहली संख्या हमने x मानी है। ठीक है, अब आप लिखिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये आपकी मैंने मानी y है, इनका अंतर 26 से लिखिए, अंतर 26 है। अगर अंतर 26 है, देखिए x माइनस y बराबर 26, समीकरण से डालिए आप 1। अब आप यहाँ लिखिए सेकेंड शर्त से, इनकी सेकेंड कंडीशन क्या लिखिए, सेकेंड शर्त से इनकी दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब लिखिए, अब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है। अब आपको मालूम होगा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो x से ज्यादा होगी, y कम होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अब x में से y घटा रहे तो 26 बच रहे यहाँ से, तो मतलब x से ज्यादा है, y कम है, तो सब ऐसे लिखे वो x बराबर 3, y समीकरण है 2। अब लिखिए x का मान है समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ आप लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये आपका समीकरण है क्या, x माइनस वाई बराबर 26 है आपके पास। क्या करना है आपको, आपको x के जगह पे 3y रखने हैं। देखिए x की जगह पे 3y, देखिए 3y माइनस के y बराबर में 26, इसे आप घटाइए, 3 में से y आपके 2y बचे, काटिए 13, मतलब y बराबर आपके पास आया 13। ठीक है, ये आपका y का मान है। हमें चाहिए दूसरी संख्या, आप लिखिए सेकेंड संख्या, सेकेंड मेरे पास आई। ठीक है, पहली संख्या हमें चाहिए, देखिए x बराबर फर्स्ट लिखिए फर्स्ट। ठीक है, 3y, तो 3 गुणे 13 मतलब 13 39 आपकी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3 के